का ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग तारामंडल का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका तारामंडल है। ये क्या है? तारामंडल। तो सवाल यहाँ पे ये हमसे पूछ देता है कि तारामंडल क्या है या तारामंडल किसे कहते हैं। तो हम बताएंगे आसमान में सुंदर सुंदर पैटर्न पर बहुत सारे तारा स्थित हैं जिसे हम तारामंडल कहते हैं। यानी आसमान में बहुत सारे तारे एक पैटर्न पर स्थित है जिसे हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। अब देखिएगा आसमान में कुल कितने तारामंडल हैं, इनकी संख्या। आसमान में कुल कितने तारामंडल है, इनकी कुल कितनी संख्या है, तो वो होगी 89। तो आसमान में कुल 89 तारामंडल है, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल और सबसे छोटा तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल। तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो है सेंट्रस, और सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रस, और सबसे छोटा तारामंडल जो है वो है हाइड्रा। वो क्या है? हाइड्रा। तो सेंट्रस में कुल तारा की संख्या 94, यानी सेंट्रस में कुल कितने तारा है? तो 94 है। और हाइड्रा में कुल कितने तारा है? तो हाइड्रा में आपका हो गया 68 तारा। फिर से देखिएगा तारामंडल की कुल संख्या 89 है, जिसमें सबसे बड़ा तारा सेंट्रस और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रस और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। सेंट्रस तारामंडल में कुल 94 तारा है और हाइड्रा तारामंडल में 68 है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे वीडियो रोककर आप लिख भी सकते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे है आपका तारा। तारा हम किसे कहते हैं, यानी तारा क्या है? तो देखिएगा ये जो तारा है ना, ये जो आपका तारा है, तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। जिसका खुद का ऊष्मा और क्या होता है? प्रकाश होता है। तो वैसा खगोलीय पिंड जिसका खुद का ऊष्मा और खुद का क्या है? प्रकाश है। अब देखिएगा ये तारा जो है, तो तारा का निर्माण कैसे होता है? तारा का निर्माण, तो तारा का निर्माण होता है हाइड्रोजन और हीलियम से। तारा का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से। तो देखिएगा तारा किसे कहते हैं? तो वैसा खगोलीय पिंड जिसका खुद का ऊष्मा हो और प्रकाश हो, उसे हम तारा कहते हैं। यानी जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश है वो तारा हुआ। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है? तो हाइड्रोजन से और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम को मिलने से एक तारा का निर्माण होता है। अब देखिएगा इसका रंग, जैसे पूछता है कि तारा का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तारा का रंग, ये हो गया आपका तारा। तो तारा का जो रंग है, वो जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? तारा का रंग तापमान पर निर्भर करता है, आकार पे, क्षेत्रफल पे, क्या चीज पर निर्भर करता है? तो जो तारा का जो रंग है ना, वो निर्भर करता है तापमान पर। वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। याद रखिएगा, जो तारा का जो रंग है वो तापमान पर निर्भर करता है। किस पे करता है? तापमान पर। अब देखिए तारा जो होता है ना वो 3 रंग के होता है। तारा कितने रंग के होता है? 3 रंग के। एक तारा होता है लाल, दूसरा आपका मिलेगा सफेद, और तीसरा मिलेगा नीला। तो लाल, सफेद और नीला, ये 3 रंग के तारा है। अब ये तारा का जो रंग है वो किस पर निर्भर है? तापमान पर। वो है तापमान। तापमान, ये आपका है तापमान। तो जिस तारे का जो तापमान
निम्न है। जिस तारे का तापमान निम्न है उस तारा का रंग लाल होगा। जिस तारे का तापमान सफेद है उस तारे का रंग जिस तारे का तापमान उच्च है उस तारे का रंग सफेद होगा। और जिस तारे का तापमान अत्यधिक उच्च है उस तारे का तापमान नीला होगा। फिर से देखिएगा तारा का रंग। तो तारा का जो रंग है वो तापमान पर निर्भर करता है। इसका रंग तीन रंग के होते हैं, लाल, सफेद और नीला। जिस तारे का रंग तापमान निम्न है उसका रंग लाल, जिसका तापमान उच्च उसका सफेद, और जिसका तापमान अत्यधिक उच्च वो हो जाएगा नीला। अब देखिएगा पृथ्वी का सबसे नजदीकतम तारा कौन है। तो ये आपका पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। ये आपका पृथ्वी है। ये आपका हो गया सूरज। ये हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हो गया साइरस। तो पहला सवाल, पृथ्वी के सबसे नजदीकतम तारा। पृथ्वी के सबसे नजदीकतम तारा यानी पृथ्वी के सबसे नजदीकतम। तो देखिएगा ये पृथ्वी है, ये सूरज भी तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी भी तारा है और साइरस भी तारा है। तो पृथ्वी का सबसे नजदीकतम तारा हो जाएगा आपका सूरज। क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। अब देखिएगा पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीकतम तारा। तो अगर दूसरा पूछा जाए तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। वो क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो पृथ्वी का सबसे नजदीकतम तारा सूरज, पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीकतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हाँ, एक सवाल और हो सकता है, सूरज का सबसे नजदीकतम तारा कौन है? तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला तारा कौन है? तो सबसे चमकीला तारा हो जाएगा साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन होगा? साइरस। अब देखिएगा सबसे बड़ा तारा कौन है? तो ऑप्सिलन अरोगी है। ये जितने भी तारे हैं उसमें सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े तारे हैं ऑप्सिलन अरोगी। ये हमारे सूर्य से 27 लाख गुना बड़ा है। 27 लाख गुना क्या है? बड़ा है। तो फिर से एक बार, पृथ्वी का सबसे नजदीकतम तारा सूरज, दूसरा नजदीकतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखिएगा अगर पूछा जाए सूरज का सबसे नजदीकतम तारा, तो पृथ्वी तो ग्रह है, तो सूरज का सबसे नजदीकतम तारा होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। और सबसे बड़ा तारा कौन है? तो वो है ऑप्सिलन अरोगी, जो हमारा सूर्य से 27 लाख गुना बड़ा।